यस सर, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। चलिए एक रिवीजन करते हैं शॉर्ट सा, ब्रेक से पहले हमने क्या क्या किया, हाँ या ना, राइट। चलो ब्रेक से पहले हमने क्या किया, हम आ जाए सबसे पहले रिवाइज किया। रिवाइज करने के बाद हमने देखा कि भैया 1961 का लॉ हम आज भी पढ़ रहे हैं। क्या रीजन है? बजट। बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट कितने प्रकार के होते हैं? दो, पहला इंटरिम बजट, दूसरा फाइनल बजट। यहीं पढ़ के जाओ, मेरा सब्जेक्ट घर पे पढ़ने का नहीं, दो दो तीन तीन रिवीजन इधर ही कर लेने का। हाँ जी, सो इंटरिम बजट किस साल में आता है? जिस साल क्या हुआ वो बेटा, इलेक्शन। फाइनल बजट किस साल आता है? हर साल। यस और नो? आईडीटी के अमेंडमेंट जो आते हैं वो कब से अप्लाई करते हैं? उसी रात से। डीटी के अमेंडमेंट कब अप्लाई करते हैं? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, क्योंकि पूरा इनकम टैक्स किस ईयर की लैंग्वेज में लिखा है? आने वाले। करंट ईयर की इनकम पे टैक्स आप कब देंगे? अगले साल, इसीलिए आने वाले साल के इसमें लिखा हुआ है, हाँ या ना? यस। फिर यहां से हम आगे बढ़े, हमने चौथा वर्ड को उठाया, इनकम। हमने कौन से वर्ड को उठाया मालिक? इनकम। तो भैया इनकम मींस रिसीट, पर हर रिसीट इनकम नहीं होती, तो रिसीट को क्लासिफाई करना बड़ा जरूरी है साहब। कौन सी रिसीट मालिक? रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। यस और नो? कैपिटल रिसीट्स पे कोई टैक्स कलेक्ट होता नहीं। तो लोन, लाइबिलिटी या ऐसे असेट जो आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं, जब भी इसको सेल करेंगे इस पे कोई कैपिटल गेन टैक्स आने वाला नहीं है। यस और नो? पर्सनल इफेक्ट के भी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब कुछ चीजें रेवेन्यू रिसीट में आ जाएंगी। कौन कौन सी? जहां ब्लैक मनी जाता था। कौन कौन सा? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी। यस और नो? तो इनको हम पर्सनल इफेक्ट्स कभी नहीं मानते और इनके ऊपर फिर टैक्स आता है। यस और नो? एक एग्जांपल था, हमारा सोने का दांत हमने सेल किया, राइट। अब बताओ क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट या कैपिटल रिसीट? रेवेन्यू रिसीट, क्योंकि क्या आ गया वहां पे? गोल्ड। तो घड़ी, गोल्ड, ऐसा कुछ भी आ गया, आपको कौन सी रिसीट में लेके जाना है मालिक? रेवेन्यू रिसीट। यस और नो? राइट। चलिए सर, तो ये था आपका रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। तो सर हमने क्या ये इनकम की डेफिनेशन को याद रखना है या नहीं रखना है? बिल्कुल नहीं रखना है। आपको कोई भी इनकम आई उसको दो ही बेसिस पे क्लासिफाई करना है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। बताइए, इनकम टैक्स हैज टू डू एनीथिंग विद लीगल और इलीगल? नो, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद लीगल और इलीगल। हमारे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों इनकम टैक्सेबल है। जजमेंट का नाम क्या था बेटा? टी.ए. कुरैशी जजमेंट। यस और नो? हाँ या ना? चलिए आइए, वाह बेटे वाह, आ जाओ बेटा। अब हमने एक और वर्ड पढ़ा, कौन सा वर्ड बेटा? इनकम, है ना। ओवर द पीरियड ऑफ द लेक्चर्स हम लोग बहुत सारी इनकम पे बात करेंगे और इसकी टैक्सेबिलिटी और नॉन टैक्सेबिलिटी को जानेंगे। यस और नो? अभी पूरा खत्म नहीं हुआ, ऐसे बहुत सी इनकम है जिसके बारे में हमें और भी डिस्कस करना होगा, हम जानेंगे। हालांकि आपके पास अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा, राइट। चलो आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इनकम टैक्स जो है, इसमें हमने एक और वर्ड मिला यहाँ पे, डिडक्शन, एग्जम्पशन। आपको तो पता है मैं एवरेज बच्चा हूँ और मेरे को तो जीरो से पढ़ना है, मैं तो पहली बार पढ़ रहा हूँ इनकम टैक्स। क्या डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होता है ये भी तो समझना जरूरी है, बोलो हाँ। तो आइए समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम्पशन। व्हाट डू यू मीन बाय डिडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जम्पशन। सर ये डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होते हैं? तो हम इनकम में गए, इनकम से और दो नए वर्ड मिल गए और हम उसको ढूंढने निकल गए, क्या होता है? देखो, चालू किधर करते और एंड किधर करते? यस और नो? डिडक्शन और एग्जम्पशन क्या होता है? देखिए, जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ये टैक्सेबल होनी चाहिए, पर भारत सरकार चाहती है कि कुछ चीजों पे आपसे टैक्स ना कलेक्ट किया जाए। मतलब गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटेंशन नहीं है कि उन चीजों पे आपसे क्या कलेक्ट कर लिया जाए? टैक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एंड दैट इज द रीजन ब्रो, आपकी कुछ इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया जाता है। जब हम कहते हैं कोई पर्टिकुलर इनकम एग्जम्प्ट है, इसका मतलब होता है सरकार उस पर टैक्स नहीं लेना चाहती। एंड देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनकम, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इनकम जिस इनकम पे सरकार आपसे टैक्स नहीं लेना चाहती। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से आने वाला इनकम एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10। यस और नो? राइट। तो ऐसी बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है जो आर्म्ड फोर्सेस में था, इनकी डेथ हो जाती है और इसके बाद इनके घर वालों को फैमिली पेंशन दिया जाता है। आप बताइए ये टैक्सेबल होना चाहिए? तो मान लीजिए 26/11 में हमारे देश के जो जवान शहीद हुए, इनके घर वालों को कॉम्पनसेशन दिया गया, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? नहीं। तो ऐसी बहुत सारी लिस्ट है जिसमें एजुकेशन स्कॉलरशिप भी एक आता है। एजुकेशन स्कॉलरशिप याद है हमारा एग्जाम्पल? एजुकेशन स्कॉलरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीट, पर क्या ये टैक्सेबल है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि उस बच्चे को प्रमोशन के लिए दी जाती है। अभी आप जैसे ही इंटर क्लियर करेंगे आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, आर्टिकलशिप में आपको क्या दिया जाएगा?
स्टाइपन। क्या ये स्टाइपन इनकम मानी जाएगी? चलो पहले डिस्कस करते हैं। स्टाइपन इज इट अ रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट? है ना, रेवेन्यू रिसीट। इट शुड बी चार्जेबल टू टैक्स, लेकिन स्टाइपन को क्या रखा गया है? इनकम से बाहर रखा गया है, एग्जम्पशन दिया गया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? एग्जम्पशन दिया गया है। तो स्टाइपन जो आप अर्न करेंगे ना, इसको एग्जम्प्ट किया गया है। तो इट इज अ रेवेन्यू रिसीट बट एग्जम्प्ट। इट इज अ रेवेन्यू रिसीट बट exempt। समझ में आ रही बात? So what is exemption? Exemptions are all those income on which income tax don't want to collect the tax, and all these income are enlisted under section 10। तो कुछ 49 आइटम्स है जो एग्जम्प्ट करके रखे इनकम टैक्स ने कि भैया इन इनकम पे हमको क्या नहीं चाहिए? टैक्स नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति को परमवीर अवार्ड, महावीर अवार्ड, वीरता अवार्ड मिला है सेना में शौर्य के लिए, तो इनके घर वाले, ये जब भी गुजरेंगे इनके घर वालों को फैमिली पेंशन मिलता है, इनकी फैमिली पेंशन टैक्सेबल नहीं है। यस और नो? राइट। सो एग्जम्पशन मीन्स 100% exempt। These income do not fall in total income। These income do not fall in total income। For example, आपका पीजीबीपी इनकम है, आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, लेट्स से 6 लाख, लेट्स से 6 लाख, तो आपका टोटल इनकम फॉर इनकम टैक्स कितना माना जाएगा? आपका टोटल इनकम फॉर इनकम टैक्स 6 लाख ही माना जाएगा। आपकी रिसीट कितनी हुई बेटा? 12 लाख। पर इनकम टैक्स में आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी? 6 लाख। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि 6 लाख क्या किया है? एग्जम्प्ट। और अगर कोई इनकम एग्जम्प्ट है तो वो टोटल इनकम का पार्ट बनता नहीं। ऑल सच इनकम आर मेंशन्ड इन section 10। all such income are mentioned in section 10। एग्जामिशन समझ में आया? अच्छा ये देखिए, ये जितने वर्ड आप पढ़ रहे हैं ना बेटा, इस सब पे आपको एक चैप्टर है पूरा। ये देखो, ये आपकी बुक का इंडेक्स है, चैप्टर दिख रहा है एग्जामिशन। एक और चैप्टर दिखेगा आपको, समझ में आया? तो इनमें कौन कौन सी एग्जाम्प्ट है ये आपको पूरे सिलेबस का पार्ट है कि क्या क्या है। ये पूरा चैप्टर है आपको जो आप पढ़ रहे हो, पर उन चैप्टर्स को पढ़ने से पहले आपको पूरे वर्ड्स पढ़ने हैं। समझ में आया? ताकि जब वो चैप्टर में जाओ आपको एक एक ईच पता रहे कि हाँ ये है तो हम ये पढ़ रहे हैं। दूसरा कंसेप्ट आता है बेटा क्या? डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? पार्शियल एग्जम्पशन। डिडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? पार्शियल एग्जम्पशन। इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इफ कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, तो अगर आप कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है? डिडक्शन। दीज इनकम फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम and if conditions are satisfied, deduction is allowed। if conditions are satisfied, deduction is allowed। for example, PGBP income 5 lakh, LIC premium paid 10,000, तो आपको इसका डिडक्शन मिल जाता है बेटा अंडर सेक्शन 80C। तो आपकी नेट इनकम कितनी मानी जाती है? 4,90,000। इसीलिए देखिए आपके डैड क्या पे करते हैं? LIC प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। इससे क्या मिलता है? इनकम टैक्स का डिडक्शन। तो ये जो डिडक्शन होते हैं किस बेस्ड पे होते हैं?
Deduction are of two type. Income based deduction, investment oblique expenses based deduction. Income based deduction, investment oblique expenses based deduction. अच्छा सर, एग्जाम्पल बताइए, LIC प्रीमियम पेड, इन दोनों में से कौन सा एग्जाम्पल है? इनकम बेस्ड एग्जाम्पशन या इन्वेस्टमेंट या ऑब्लिक एक्सपेंसेस बेस्ड डिडक्शन? इन्वेस्टमेंट बेस्ड। तो सरकार बोलती है देखिए, हम इकोनॉमी को चलाना चाहते हैं और इकोनॉमी को चलाने के लिए वेल्थ मस्ट ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। तो एक व्यक्ति को बोला जाता है आप क्या करो, इंश्योरेंस लो, खुद की लाइफ सिक्योर करो, इनकम टैक्स कम दो। यही पैसा LIC के पास जाता है, LIC अदर कंपनीज में इन्वेस्ट करती है और वही कंपनी बाद में इस आदमी को क्या देती है? सैलरी। इकोनॉमी को घुमाने के लिए एडम स्मिथ बोल के गए थे, देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ वेल्थ फ्रॉम वन पर्सन टू। समझ में आया पहिया कैसे घूमता है? तो कुछ जगह पे आपको बोला जाता है आप इन्वेस्टमेंट करो, आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लो, आप एसेट्स लो, आप अलग अलग जगह इन्वेस्ट करो। ये जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए देखो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करवाया जाता है, डिबेंचर में इन्वेस्ट करवाया जाता है, म्यूचुअल फंड्स एंड SIPs में इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके घर वाले। उनको क्या मिल रहा है, क्या फायदा हो रहा है उनको ये करके? पहला, एक पैसिव इनकम जनरेट हो रही है, दूसरा इनकम टैक्स से छुटकारा मिल रहा है। और दीज आर कॉल्ड एज द लीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स। दीज आर कॉल्ड एज लीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स। तो विजय को अगर अपना टैक्स बचाना है, जरूरी नहीं विजय अपना पैसा फीस कैश में कलेक्ट करे। विजय क्या करेगा? विजय आपसे व्हाइट में पैसा लेगा और विजय भर भर के SIP में पैसा डालेगा और विजय वहां डिडक्शन क्लेम करेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस, क्योंकि जिस दिन मैं पकड़ा गया सारी बारात आएगी। समझ में आया? जिस दिन मैं पकड़ा गया, मेरी इनकम पकड़ी गई, ब्लैक मनी पकड़ा गया, आपके सिलेबस में है, चैप्टर नंबर 1 में ही है। इधर देखिए, आपको दिखाता हूं। मान लो कभी आप पकड़े गए, आपकी ब्लैक की इनकम पकड़ी गई, तो क्या होता है दिखाता हूं, आओ। आपके सिलेबस में ही चैप्टर नंबर 1 में ही है। There is a concept called as undisclosed source of income. There is a concept called as undisclosed source of income. ये undisclosed source of income जो है, ये कंसेप्ट हम कल पढ़ेंगे, वो आज नहीं आएगा। अनडिस्क्लोज सोर्सेज मतलब, मान लो आपने ब्लैक में पैसा जनरेट कर लिया, विजय ने क्या किया, एकत्वम अकेडमी ने क्या किया, एकत्वम अकेडमी ने बच्चे को बोला एक काम कर, तू कैश में दे दे, मैं तेरे को क्या नहीं करूंगा, रिसीट इशू नहीं करूंगा, मैं तेरे से कैश में ले लूंगा। अब ये कौन सी इनकम हो गई? ब्लैक, क्योंकि विजय ने, एकत्वम अकेडमी ने इस पर GST कलेक्ट किया नहीं, पूरा का पूरा पैसा कैश में ले लिया। अब ये कौन सी इनकम हो गई? ब्लैक। अब लोग क्या करेंगे? टैक्स के डर से कोई टैक्स ही पे नहीं करेगा। पर टेंशन मत लीजिए, ये जब भी पकड़ी जाएगी, कैसे पकड़ी जाएगी, ये CA फाइनल का सिलेबस है आपका, कि ब्लैक की इनकम को पकड़ते कैसे हैं। ये आपके CA फाइनल का सिलेबस है, आपके सिलेबस में है CA फाइनल में, कि कैसे पकड़ी जाएगी। पर जब भी पकड़ी जाएगी उसका होता क्या है, ये इंटर में ही सिखाया गया है। अनडिस्क्लोज कैश क्रेडिट्स। आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ऐसे कैश क्रेडिट्स दिख रहे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स। याद करो, जब हमने कल भाई के घर पे रेड मारी थी, बेड के नीचे क्या नहीं मिला था? कैश। बाथरूम में क्या मिला था? गोल्ड। पर्दा हटा के क्या मिला था? बेनामी प्रॉपर्टी। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड मनी। इनके घर से क्या मिला था? कैश। इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज, ये बता रहे हैं इनके यहाँ पे 5 ही गोल्ड के सेट है, इनके यहाँ से निकले 25। इन्वेस्टमेंट नॉट फुल्ली डिस्क्लोज। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। मैं जब इनके घर पे गया, मैंने बोला भाई साहब कारपेट तो बड़ा बढ़िया दिख रहा है। हाँ, फिर पर्शिया से मंगाया है। कितने का होगा? 15 लाख। अच्छा 15 लाख। इनकम टैक्स उल्टा सोचता है बेटा, खर्चा किया है मतलब इनकम कहीं से तो आई होगी। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। एक्सप्लेन करके तो ये आया कहां से? भाई के घर पे गया, भाई के घर पे PS5 दिख रहा है, Xbox दिख रहा है। ये Xbox 1 लाख रुपए, 1 TB। ये तो समझा, ड्राइंग में तो तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं नहीं दिख रहा। तो तूने खरीदा कहां से? फुकट में आया, दिया तो दिया किसने? अच्छा गिफ्ट दिया, ओहो, तो दूसरे के पास कहां से आया? हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा पूरी बारात लेके आता है। और ये
अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी, ये जो आप कैश में लोन देते हो और कैश में लोन लेते हो ना, ये आ गए अमाउंट रीपेड बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। जब भी ये पकड़े जाएंगे इन पे इफेक्टिव टैक्स रेट है 78%। मतलब अगर आपने 100 रुपए छुपाया, जिस दिन पकड़ा जाएगा ला 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 78% गवर्नमेंट को जाएगा। और अभी तो और सुनो, ये तो सिर्फ टैक्स है, पेनल्टी इज 200%। तो लेने के देने हो जाएंगे तेरे। रुको, इंटरेस्ट, अरे अभी तक तो मैंने टैक्स और पेनल्टी की बात करी, तीसरा भी एक और आएगा, क्या बेटा? इंटरेस्ट। क्योंकि जिस साल टैक्स भरना चाहिए था उस साल तुमने भरा, वहां से लेके यहां तक का इंटरेस्ट भी आएगा। सर ये तो लेने के देने हो गए। वैसा ही होता है, जब भी आएगी पूरी बारात आएगी, जब भी आएगी पूरी बारात आएगी, और तुम बोलोगे वाह मैंने तो 4 साल से ब्लैक मनी छुपा, पैसा 4 साल का इंटरेस्ट लगेगा बेटा। कितना? 4 साल। तो टैक्स लगेगा 78% प्लस पेनल्टी लगेगी अप टू 200%, पेनल्टीज अप टू 200%, और इंटरेस्ट लगेंगे बीसी के। सर 234B 234C ऐसे 2 सेक्शन है ना? तो जब भी तुमने छुपाया बीसी हो जाएगा। सर बीसी 234B 234C, क्योंकि जो टैक्स जब देना था वो तुमने दिया नहीं, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी, दो इंटरेस्ट, है ना? तो ये सुनने सुनाने को बड़ा अच्छा लगता है, हाँ सर अपन तो ऐसे छुपा लेंगे, अपन तो वैसे छुपा लेंगे, अपन तो ये कर लेंगे। जितने लोगों के मन में आज इनकम को पढ़ के आ रहा होगा ना, ये तो मैं ऐसा बता दूंगा, वो तो मैं वैसा दिखा दूंगा, मैं तो ये बता दूंगा, इसलिए पहले ये पढ़ा दिया। मैंने कहा देख लो क्या होना जाना है ना? बट सर फिर ऐसा सच में होता है? सच में क्या होता ही है, तभी तो लॉ है, इट इज अ लॉ। BBE 78% सिर्फ टैक्स रेट है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इसीलिए व्हाट आर द लीगल वेज जिससे टैक्स रिड्यूस करना चाहिए? डिडक्शन एंड एग्जम्पशन। व्हाइट में लो, भर भर के डिडक्शन क्लेम करो, इट इज अ लीगल वे टू रिड्यूस द टैक्स। नहीं तो जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन पूरी बारात आएंगी, बराबर बिल्कुल। रेड मूवी देखा है कि नहीं देखा है? पूरी बारात लेके आते और फिर सब खोलते, I mean, हर गेट खोलते। डिडक्शन एग्जम्पशन क्लियर हुआ, हाँ या ना? ऐसे कैसे? आपको तो पता है, यहां मेरे को एक और वर्ड मिल गया, टोटल इनकम। और आपको तो पता है हम एक हाथ वर्ड भी पकड़ लेते तो उसकी तह तक जाते हैं। तो वो व्हाट इज टोटल इनकम? हम तो इनकम ही डिस्कस करें ना। देखो इनकम में क्या क्या डिस्कस किया, इनकम, रिसीट, इनकम की डेफिनेशन, डिडक्शन, एग्जम्पशन। अब हम और कंसेप्ट समझने जा रहे हैं, टोटल इनकम एंड ग्रॉस टोटल इनकम। There are further 2 concepts, gross total income, और यहां पे एक और कंसेप्ट आता है टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम का डेफिनेशन सेक्शन 80B में लिखा है, जबकि टोटल इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में लिखा है। लो जी, हम कहां थे? इनकम में। इनकम से 2 वर्ड मिले, डिडक्शन एग्जम्पशन, हम वहां घुस गए। डिडक्शन एग्जम्पशन पढ़ते वक्त फिर एक वर्ड मिला टोटल इनकम, तो हम और अंदर चले गए ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम को ढूंढने के लिए। सी 50 मार्क्स ऑफ टैक्स, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम। चलिए आज 2 समस्या का निवारण कर देता हूं। सर क्या सेक्शन नंबर कोट करना जरूरी है क्या इनकम टैक्स में? नहीं। हाँ, इनकम टैक्स में सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, ये लॉ नहीं है। यहाँ पे इतने सारे सेक्शन हैं कि यहाँ पे कभी आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। मैंने बहुत सारे पेपर को चेक करके देखा है, खुद इंस्टीट्यूट भी कहीं नहीं रहता कि भैया सेक्शन कोट करना मैंडेटरी है। तो बिल्कुल मैंडेटरी नहीं है, फुटाइल एक्टिविटी है, यहाँ ये करना मत। याद हो जाएंगे ये मेरी जिम्मेदारी, आपको याद हो जाएंगे ये मेरी जिम्मेदारी, पर आपको लर्न करने की जरूरत नहीं, कोट करने की जरूरत नहीं। ये हो गया पहला बात, यस और नो। दूसरा, सर क्या हर डेफिनेशन को लर्न करना है? नहीं, जितनी बोलूंगा उतनी डेफिनेशन को लर्न करना, उससे आगे कोई जरूरत नहीं है। ठीक है मालिक? ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है बेटा? चलो याद करो, हेड्स ऑफ इनकम कितने थे? कौन कौन से? सैलरी, HP, PGBP, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज। कम ऑन वंस अगेन,
सैलरी, एचपी, पीजीबीपी, कैप गेन्स, अदर सोर्सेस। इन पांचों हेड ऑफ इनकम को मिलाओ, इसमें क्लबिंग और सेट ऑफ कर दो। अब ये क्लबिंग और सेट ऑफ क्या होता है? क्लबिंग, आम जिंदगी, किसी क्लब में जाना, आम जिंदगी किसी क्लब में जाना, वहां पे मौजो मस्ती करना, चरणामृत या ऐसे कोई बॉर्नवीटा एटसेट्रा पीना, बराबर है ना, ऐसा कुछ पीना और पोर्श लेके बाहर आ जाना, बराबर है ना। आम जिंदगी, मेंटोस जिंदगी। आपकी लाइफ में क्लबिंग का एक ही मतलब है। अगर मान लीजिए विजय ने अपनी इनकम किसी और को डाइवर्ट की है, एओ उसकी इनकम मेरे अंदर में फिर से क्लब कर देगा। तो क्लबिंग का मतलब जो विजय इनकम कहीं छुपाने की कोशिश की है, जिस दिन एओ को पता चल गई, वो इनकम विजय के हाथ में क्लब कर देगा। द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अदर पर्सन टू वन हु बिलोंग्स। सर एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल अज्यूम कीजिए विजय ने क्या किया, विजय के नाम का प्रॉपर्टी है, लेट्स से विजय का सामने एक फ्लैट है 2 BHK, अज्यूम कीजिए, ठीक है, प्रेस्टीज के सामने विजय का एक फ्लैट है 2 BHK, ठीक है, विजय ने उसको रेंट पे दिया, प्रॉपर्टी रजिस्टर किसके नाम से है? विजय। विजय ने कहा कि यार बेटा विजय, अगर तूने रेंट खुद के इस पे रख लिया मतलब टैक्स तेरा आएगा 30%। विजय ने शादी भी की है, क्यों ना पल्लवी के अकाउंट में डाल दे, पल्लवी चल रही है 10% के टैक्स स्लैब पे, इफेक्टिव टैक्स सेविंग 20%, पैसा भी वाइट हो जाएगा, टैक्स भी रिड्यूस हो जाएगा। तो मैंने किराएदार को कहा, हे किराएदार, मेरे अकाउंट में नहीं पल्लवी के अकाउंट में पैसा डाल। ऐसा हम करते रहे। एक दिन असेसमेंट खुला, एओ को समझ में आया प्रॉपर्टी रजिस्टर किसके नाम से थी? विजय। इनकम किसके हाथ में जा रही? जानी किसके हाथ में चाहिए थी? टैक्स किसको लगना चाहिए? जितनी इनकम पल्लवी के अकाउंट में गई है, एओ वो नहीं मांगेगा, उतनी इनकम को पकड़ेगा, विजय की इनकम में ऐड कर देगा, खत्म। अब विजय इस पे टैक्स भरेगा, प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। तो ये जो कहीं और से निकाल के कहीं और डाला, द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज क्लबिंग। आम जिंदगी का क्लबिंग, इधर का क्लबिंग, समझ में आया क्लबिंग क्या होता है? तो तुमने कितनी भी कोशिश की, होता नहीं, एओ क्या कर देगा? क्लब। समझ आ रहा है बात? तो ऐसे अब आप सोच के देखिए, आपका बैंक अकाउंट क्यों है? आप तो इनकम भी नहीं कमा रहे। आप अपने घर वालों को बड़ा समझदार समझते हैं ना, बड़े एथिकल समझते हैं ना। व्हाई यू हैव अ बैंक अकाउंट? आपके पास तो कोई इनकम भी नहीं है। फिर पैसा आता है, आपके डैड पता है आपको फोन करते हैं, बेटा देख वाला उतना पैसा आया क्या अकाउंट में? हाँ हाँ आ गया। जिस दिन ये पकड़ा जाएगा, एओ क्या करेगा? क्लब ही। समझ आ रहा है? आज आपके अकाउंट में जो पैसा आ रहा, टेक्निकली वो टैक्स चोरी, टैक्स चोरी नहीं, इनकम डाइवर्जन चल रहा है। आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो क्या चल रहा है बेटा? इनकम डाइवर्जन। और जब भी ये डाइवर्जन एओ ने पकड़ लिया, वो समझ में आया? इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं? क्लबिंग। क्लबिंग ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय समवन टैक्सेबल टू वन हु बिलोंग। अब दूसरा होता है सेट ऑफ, है ना। हर एक की जिंदगी में खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, और हर ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हो ये जरूरी तो नहीं। तो आपको जो लॉसेस हुए हैं, इस लॉसेस को आपकी टैक्सेबल इनकम से सेट ऑफ करने मिलता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मुझे बहुत बड़ा शौक चढ़ा ट्रेडर्स के स्क्रीनशॉट्स को देख के कि भाई तेरा एफ&ओ करेगा। एफ&ओ में हो गया मेरे को लॉस। एफ&ओ में मेरे को क्या हो गया? लॉस। मुझे लगा था 23 जुलाई को निर्मला दीदी आम आदमी के लिए बहुत कुछ लाएगी, भाई ने ले लिए कॉल ऑप्शन और मेरे लाइफ को उसने पुट कर दिया। अब ये जो लॉस हुआ है, ये लॉस का क्या? एज अ टैक्स पेयर मैं बोलूंगा ना, भाई मेरी क्लासेस की इनकम को इससे क्या करो? सेट ऑफ। माई नेट इनकम शुड बी टैक्सेबल, एंड इनकम मीन्स निगेटिव इनकम ऑल्सो। इनकम मीन्स नेगेटिव इनकम ऑल्सो। अगर आप मेरा प्रॉफिट टैक्स कर रहे हैं तो मेरे लॉसेस को भी सेट ऑफ तो आप ही करेंगे ना सर। तो ये इसको हम कहते हैं सेट ऑफ। तो व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? ग्रॉस टोटल इनकम मीन्स
income of all 5 heads. Income of all 5 heads plus clubbing minus set off of losses. तो ये जो बन के आएगा इसे हम कहेंगे GTI. बड़े GTI ग्रॉस टोटल इनकम. कलर का yes or no? This is called as gross total income. So what is total income then? Gross total income में से जब आप डिडक्शन माइनस कर देंगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम बनेगी. याद है ना, डिडक्शन क्या किया जाता है? माइनस. इट इज अ अलाउड टैक्स प्लानिंग. तो जब आप ग्रॉस टोटल इनकम में से अपनी क्या माइनस कर देंगे बच्चे? डिडक्शन माइनस कर देंगे. अंडर चैप्टर UC 6A, अंडर चैप्टर 6A, ऐसे ही लिखना, ऐसे ही लिखते हैं. अंडर चैप्टर को हम UC लिखते हैं, अंडर सेक्शन को US लिखते हैं. तो अंडर चैप्टर 6A जब आप माइनस कर देंगे तब आपको आपकी टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम मिलती है. एंड भाई मेरे भाई, वी पे टैक्स ऑन टोटल इनकम. और आप जो टैक्स पे करते हो वो काय पे करते हो बेटा? टोटल इनकम पे. देखो, इनकम वर्ड ढूंढने निकले थे. इनकम से कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट से रेवेन्यू रिसीट, वहां से डिडक्शन, वहां से एग्जम्पशन, वहां से ग्रॉस टोटल इनकम, वहां से टोटल इनकम. कहाँ चालू किए थे, कहाँ खत्म कर रहे हैं? हाँ जी सर. सर प्रॉपर्टी ही बीवी के नाम पे कर दे तो? राघव ने अच्छा सवाल पूछा. सर प्रॉपर्टी ही बीवी के नाम पे कर दे तो? सर पहला, जब आप प्रॉपर्टी बीवी के नाम पे करेंगे विजय को कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि विजय अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? गिफ्ट. पल्लवी को ये गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है क्योंकि गिफ्ट इज रिसीव फ्रॉम रिलेटिव. पर पल्लवी से जो इससे इनकम कमा रही है वो क्लब होगी किसके हाथ में? विजय. सेक्शन 64(1)(2. आपको लगता है आपको ये सूझा होगा? बहुत लोगों को बहुत कुछ सूझा. जब ये सूझा, लोगों ने टैक्स प्लानिंग की, पकड़े गए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हारा. अगले दिन अपने मोहल्ले में अमेंडमेंट आई. समझ में आया क्या? तो ये जितनी चीजें तुमको सूझ रही है ना, अपने फॉरफादर्स ने सब सोच रखा है. है ना? तो इनकम टैक्स ना बेटा बड़ा छोटा सा सब्जेक्ट हुआ करता था. वो लॉ लाते, तुम तोड़ देते, फिर वो लॉ लाते, फिर तुम तोड़ते, फिर वो लॉ लाते, फिर तुम तोड़ देते. इस चक्कर में लॉ बड़ा हो गया. समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी. प्रॉपर्टी ज्वाइंट ओनरशिप में हो तो भी इनकम 2 पार्ट में डिवाइड होगी, हस्बैंड की भी और वाइफ की भी, दोनों को डिवाइड होगी. जी, पहले ही प्रॉपर्टी उनके नाम से खरीदी, पहले उसके अकाउंट में पैसा होना चाहिए. तो आप गिफ्ट करोगे ही, फिर वो लेंगे ही, 64 का क्लबिंग अप्लाई होगा ही. क्या लगता है अपने को ही सूझ रहा होगा? सब हो चुका है बेटा, ये सब हो चुका है. तो सर इसका कोई रास्ता नहीं है क्या? इसका कोई रास्ता नहीं है? वाह साहब, रास्ते तो हैं. हमने बोला था ना, 0 से करोड़ तक के टैक्स और करोड़ से 0 तक के टैक्स को हम ही बताएंगे. लेकिन रुको, मैं आपको अभी नहीं बता सकता. मैंने कल क्या कहा था? इसमें बहुत कुछ सूझेगा क्योंकि इंटरेस्टिंग है सब्जेक्ट, है ना? बहुत कुछ सूझेगा. लेकिन हैव पेशेंस. इसके पहले आपको गिफ्ट का प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा. जब आप गिफ्ट के प्रोविजन को समझ जाएंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको आपको क्या करना है? चेंज. है ना? कैसे इसको क्या करना है? चेंज. तो इसको लीगली भी घुमा के हम ला सकते, लेकिन उसके पहले गिफ्ट का प्रोविजन समझना पड़ेगा तो वो अंदर जाएगा. है ना? जी मैडम. चलेगा. बिजनेस वाइफ के नाम पे हो, प्रॉपर्टी भी वाइफ के नाम पे हो, बिल्कुल चलेगा. लेकिन जब हस्बैंड वाइफ को पैसा देगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, जो प्रॉफिट आएगा वो प्रोपोर्शनेटली टैक्स होता है.
क्लबिंग सेक्शन 64 126 है मतलब ऐसा नहीं है ना। और ये सब प्रोविजन है, आपको देखो दिखाता हूँ, सब है आपके नोट में। ये इसी चैप्टर के अंदर है कि नहीं, आई गेस। अच्छा अब देखो ये इधर है क्या, ये है आपका डीटी का चार्ट्स। ये देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कल ही मैं आपको बताने वाला था। आज हम खैर यहीं रुकेंगे, कंसेप्ट हमारा इनकम का क्या होता है, और आज हम इधर ही रुकेंगे। कल से लेके आज तक हमने कितना पढ़ा, 4 वर्ड, इनकम टैक्स एक्ट 1961। पर ये 4 में एटलीस्ट आपके 5 पेज भर गए होंगे। 10 तक के पहुंच गए तुम? इतना ही लिखना है, ऐसे लिखना है। अच्छा अब ध्यान से सुनिए, जैसे कि मैंने कहा था आपको ऑडियो रिविजन्स भी आते हैं इसके अंदर में, ठीक है। अब ये देखो डीटी के चार्ट्स है, पूरा चैप्टर नंबर 1 जो मॉड्यूल में 100 पेज में है, मेरे नोट्स में 30 पेज में है, चार्ट में सिर्फ 3 पेज में है। और हर जगह जहां भी कुछ इंपॉर्टेंट है वहां पे मैंने क्लियर कट कैरिकेचर डाल के लिख रखा है इंपॉर्टेंट है। तो ये ऑलरेडी ये डाल के रखा है हर जगह, देखो चार्ट में जहां जहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है ये डाल रखा है, इंपॉर्टेंट है ये डीटी के चार्ट्स। प्लस आपको क्वेश्चन बैंक भी दिखा देता हूं, ये आपका क्वेश्चन बैंक। जो क्वेश्चन बैंक होगा, चालू करते ही सबसे पहले चैप्टर की आपको पूरी समरी दी है, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त अगर कोई कंसेप्ट भूल जाओ तो कैसे ढूंढना है। ये आपका क्वेश्चन बैंक, और इसके बाद पूरी समरी खत्म होने के बाद ये देखो इस तरह से आपका क्वेश्चन एंड आंसर दिया है। जब क्वेश्चन चालू होगा, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है लिखा है, इसके बाजू कोई ईयर होगा तो ईयर लिखा होगा, एमटीपी आरटीपी का रेफरेंस होगा, क्वेश्चन होगा, और उसके नीचे बाकायदा ऐसा पूरा सोल्यूशन होगा उस चीज का। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो? सो थैंक यू, आई होप यू हैव अ फैंटास्टिक डे टुडे। बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, हाँ या ना? यस तो मालिक मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर के अंदर में, तब तक के लिए बाय बोलो बच्चों। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज कम। अच्छा दूसरा 2 बातें और सुनिए, हम लोग कल लेक्चर रखने का सोच रहे हैं, मैं, दर्शन सर एंड अभिषेक सर, क्योंकि आपको दिवाली की बहुत छुट्टी आने वाली है। और आप एक बात तो समझ गए, एकत्वम में कंटेंट कितना चल रहा है, यस और नो? तो हमारे को हो सकता है कल लेना पड़े, बट आपकी किस्मत एक जगह अच्छी हो रही है। पूछो कैसे? कल सारसबाग में आई गेस आंदोलन है कुछ, राइट? तो ये एरिया को कलेक्टर से ऑफिस आया कि शायद बंद हो सकता है, तो कल क्लास है या नहीं है इसका अपडेट जो है वो हम रात को ही दे पाएंगे हमारे इंस्टाग्राम या यूट्यूब के ऊपर, यस और नो? तो आप हमारे इंस्टाग्राम सी विजय साडा या यूट्यूब चैनल एकत्वम में कनेक्टेड रहिए। कुछ लोग जिनको टेलीग्राम पे ऐड कर दिया उसमें भी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, बट ये हमारे को शाम तक पता चलेगा कि ये एरिया बंद रहेगा या क्या होगा, उसका डिटेल अभी नहीं है। अगर सपोज ये सब एरिया चालू रहता है, एवरीथिंग होता है, हम लोग क्लास ले लेंगे, नहीं होता है तो फिर कल ऑफ करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इज दैट डन? यस चलो बाय बोलो। सर अप्रोक्सीमेटली सिलेबस कितने दिन में खत्म होगा? .58 डेज फ्रॉम द डे ऑफ स्टार्टिंग आपका डीटी खत्म हो जाएगा, .58 डेज खत्म हो जाएगा वो। यस बाय बाय।